हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों रोहित सर की बुक हम सॉल्यूशन कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति ब्रह्मशास्त्र, उसमें हम दुर्गों को देख रहे थे, ठीक है? राजस्थान दुर्गों को देख रहे थे। तो अपनी 3 क्लास दोस्तों आ चुकी है राजस्थान दुर्गों को लेकर और आज हम यहाँ पर भटनेर दुर्ग को देखने वाले हैं और इसके बाद में दोस्तों जितने भी दुर्ग हैं आज इस क्लास में हम दोस्तों पूरा कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने थर्ड क्लास में दोस्तों यहाँ पर सुवर्णगिरी दुर्ग तक देखा था, ठीक है? और अपना जो फोर्थ क्लास में दोस्तों यहाँ पर भटनेर दुर्ग से हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों उन 3 क्लासों को आप देख लेना, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में है वो बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो भटनेर दुर्ग से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, ठीक है? इसका निर्माण 295 ईस्वी में भाटी राजा ने करवाया था और भूपत ने घग्गर नदी के तट पर कराया था, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों ये भटनेर दुर्ग के बारे में था और यहाँ भटनेर दुर्ग के बारे में और क्या क्या है तो भटनेर दुर्ग, ठीक है? यहाँ पर उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं भटनेर दुर्ग को। उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं भटनेर दुर्ग को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर हुए हैं, ठीक है? तारागढ़ दुर्ग पर स्वदेशी आक्रमण हुए, ठीक है? पावन बुर्ज गोल घुमावदार जगह है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दुलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया था। तब इन्होंने अपनी किताब तुजुक ए तैमूरी में कहा कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस आक्रमण में हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, ठीक है? 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था, ठीक है? तो ये भटनेर दुर्ग के बारे में था दोस्तों। एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं भटनेर दुर्ग को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। 52 बुर्ज है, इसमें गोल घुमावदार जगह है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दुलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया था। तब इन्होंने अपनी किताब तुजुक ए तैमूरी में कहा कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है भाई? तो आगे देखते हैं लोहागढ़ दुर्ग। भटनेर दुर्ग हमने पहला दुर्ग देख लिया, उसके बाद में सेकंड दुर्ग है ये लोहागढ़ दुर्ग अपनी फोर्थ क्लास का, ठीक है? तो भरतपुर में स्थित है। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया। अजय दुर्ग कोई जीत नहीं पाया इस दुर्ग को, ठीक है? दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है, ठीक है? 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लगाया था, ठीक है? 1805 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेग ने दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन लोहागढ़ दुर्ग नहीं जीत पाए, ठीक है? चार्ल्स मेटकाप ने कहा अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के किले में दबकर रह गई है। ये चार्ल्स मेटकाप ने यहाँ पर कहा था, ठीक है? किले के महल, इस किले में कौन कौन से महल है लोहगढ़ दुर्ग में? तो किशोरी महल निर्माण महाराजा सूरज महल, जवाहर बुर्ज जहाँ राजाओं का राज तिलक होता था, राजेश्वरी माता मंदिर भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी, कोठी खास और यहाँ पर वजीर की कोठी है, ठीक है? अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। तो ये बयाना के प्राचीन नाम सोनितपुर बाणपुर श्रीपंत। दुर्ग का निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया था। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरिक ने यहाँ भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, ठीक है? अकबर की छतरी जहांगीर का दरवाजा बयाना में ही स्थित है। अकबर की छतरी है जहांगीर का दरवाजा बयाना में ही स्थित है, ठीक है? तो ये हमने दोस्तों देख लिया यहाँ पर बयाना दुर्ग, ठीक है? भरतपुर में स्थित है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो खास खास पॉइंट है उन्हीं को दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है? आगे जो अपना दुर्ग है वो है अकबर का किला, जो कि मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। 1570 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण कराया। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। समतल भूमि शैली का दुर्ग चतुष्कोणीय आकृति में ये निर्मित दुर्ग है, ठीक है? मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना यहीं पर बनी थी। हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना है वो इसी दुर्ग में बनी थी, ठीक है? सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को यहाँ जहांगीर से व्यापार की अनुमति भी ली थी, ठीक है? अंग्रेजों के समय यहाँ शस्त्रागार मैगजीन रखा जाता था। वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय है जिसके प्रथम क्यूरेटर गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस दुर्ग को भी देख लिया। भैंसरोडगढ़ का किला की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना दुर्ग जिसका निर्माण भैंसासा व रोड़ा नामक व्यापारियों ने मिलकर किया था, ठीक है? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेश की जाए तो वे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे, ठीक है? तो इस दुर्ग के बारे में ये बातें थी। छोमू का किला जयपुर ग्रामीण में स्थित है। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। इसे चौमुहागढ़ रघुनाथगढ़ दारगढ़ भी कहते हैं, ठीक है? तो ये छोटे छोटे दुर्ग है, इनके बारे में आपको याद रखना है। मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। चांदना गुर्जर ने मांड्या भील की याद में इस किले का निर्माण कराया था। हल्दीघाटी युद्ध से पहले मानसिंह यहाँ पर रुका था, यानी कि मांडलगढ़, ठीक है? शेरगढ़ किला जो कि 12 में स्थित है, ठीक है? सर्पों की क्षरण स्थली के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। शेरगढ़ किला 12 परमण नदी के किनारे स्थित है। कोसवर्धन पर्वत पर है इसलिए इसे कोसवर्धन भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर
जो छोटे छोटे दुर्ग हैं इनको हम थोड़ा जल्दी में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े अपने जो दुर्ग थे वो पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान 1542 ईस्वी के समय इसका नाम शेरगढ़ रखा। बाद में मुगल बादशाह फर्रुख हसीन ने कोटा महाराज भीम सिंह को यह किला पुरस्कार में दे दिया था, ठीक है। अब शेरगढ़ दुर्ग वो दोस्तों 12 वाला था, ये धौलपुर वाला है, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, मालवा के शासक मालदेव ने इसका निर्माण कराया। चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हूण हुकार तोप स्थित है। दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। 1540 में शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण कर शेरगढ़ नाम इसका रखा था, ठीक है भाई। शाहबाद का किला जो कि 12 में स्थित है। शाहबाद का किला जो कि 12 में स्थित है, ठीक है। कालिंजर अभियान 1544 के दौरान शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रखा। यहाँ नवल बाण तोप है, ठीक है, शाहबाद किला में। कोटा किला की बात करें तो यहाँ पर आप साथ में फोटो भी देखते रहना कौन सा किला किस तरह से दिखता है। चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और निर्माण माधो सिंह द्वारा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है, ठीक है। आगरा किले के बाद में यहाँ पर कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है, ठीक है। नागौर का किला देखे तो आप देख रहे हैं फोटो में, नागौर का किला पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री केमास ने इसका निर्माण कराया था। अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है, नागौर के किले में। आगे का जो अपना किला है वो है कुचामन का किला। कुचामन का किला डिडवाना कुचामन में है, जो नया जिला उसमें निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। चूरू का किला, चूरू का किला किस तरह से दिखता है ये, ठीक है। चूरू के ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण कराया। 1814 में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने चूरू शासक शिव सिंह पर आक्रमण किया, तब चूरू के किले से चांदी के गोले फेंके गए थे। ये चूरू का किले के बारे में है, ठीक है। आगे दोस्तों अपना लास्ट यही पेज है, उसके बाद में अपने सारे के सारे जो किले थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फतेहपुर का किला सीकर में स्थित है। निर्माण फतेह का कायम खानी ने करवाया था। तेलिन के महल स्थित है, ठीक है। और सरस्वती पुस्तकालय है, ठीक है, इस किले में। उसके बाद में तिमनगढ़ का किला करौली के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में निर्माण त्रिभुवनपाल द्वारा नंद भोजाई कुआ बना हुआ है, ठीक है। दोसा का किला, दोसा का किला जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ही बात याद रखनी है यहाँ की, साजले सूप की आकृति में ये बना हुआ है दोसा का किला। उंटाला का किला जो कि उदयपुर में स्थित है, ठीक है। ऊ को याद रखना है। उदयपुर किले को लेकर बल्लू सत्तावत व जैत सिंह चुंडावत में हरावल लड़ाई हुई थी, ठीक है, इस किले को लेकर। सरड़ा का किला जो कि सलम्बर में स्थित है, नया जिला बना हुआ है। मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान का नवीनतम ये किला माना जाता है। बोरासवाड़ा का या टोडगढ़ का किला, टोडगढ़ ब्यावर में है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने आर्थिक सहायता दी थी। नवलखा दुर्ग जालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। जाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा ये निर्मित है, ठीक है भाई। उसके बाद में है अचलगढ़ बसंतीगढ़ या माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है। निर्माण महाराणा कुंभा ने इसका करवाया था। बाला किला की बात करें तो ये अलवर में स्थित है। बाला किला का आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। किले की दीवारों में बंदूक के छिद्र होने के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं, इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। सलीम सागर व सूरज कुंड है। शेरशाह के हकीम हाजी खां ने सलीम सागर का निर्माण कराया था, ठीक है। खानवा विजय के बाद बाबर यहाँ रुका था, ठीक है भाई। तो ये बाला किला के बारे में था। उसके बाद में जो आगे के किले हैं उनको हम देखते हैं। तो फलौदी दुर्ग, फलौदी दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये फलौदी में स्थित है। निर्माण राठौर शासक राव सुजा के काल में हुआ था। सोजत दुर्ग जो कि सोजत पाली में स्थित है, ठीक है। निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, ठीक है। उससे पहले हमने अजमेर वाला देखा था, तो यहाँ पर तारागढ़ बूंदी, ठीक है, आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, ठीक है। यहाँ महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगविलास चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा राजस्थान के सभी महिलाओं में बूंदी के महलों में, ठीक है, महलों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यहाँ गर्भ गुंजन तोप, अनिरुद्ध महल, सुख महल, छत्रसाल है, ठीक है। कांकनवाड़ी किला की बात करें तो सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने अपने भाई तारासी को कैद रखा था, ठीक है। भानगढ़ का किला की बात करें तो यहाँ पर अलवर में स्थित है। भानगढ़ का किला भूतों का भानगढ़ अलवर में स्थित है। गुगोर का किला ये 12 में स्थित है। और सावर सरवाड़ का दुर्ग केकड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। उसके बाद में दुर्गों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर साइन दुर्ग, सवाई माधोपुर, जैन दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरियाल दुर्ग करौली को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नवलखा से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नवलखा महल है वो उदयपुर में स्थित है। नवलखा किला झालावाड़ में है। नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा मंदिर तीर्थ पाली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर नवलखा से संबंधित दोस्तों आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हमने सब कुछ देख लिया, यानी कि 4 क्लासों के अंदर राजस्थान के दुर्गों को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, जैसा कि ये पूरा हमने 4 क्लासों में देख लिया, ठीक है। इन सभी दुर्गों को दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ और क्लासें भी दोस्तों यूट्यूब पर आ चुकी है, ठीक है, चैनल पर, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। इन सबको 4 क्लासों में दोस्तों हमने बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।